दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए, इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, लगभग 3 लाख से ज़्यादा टेक्नीशियन इंडिया में आज जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा मतलब उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हर टेक्नीशियन जो है वो अपना समय निकाल के या फिर उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो कहीं पे जाके ट्रेनिंग ले सके। और इसीलिए स्कैनकास्ट ने 2 साल पहले ऑनलाइन में हमने ट्रेनिंग शुरू की थी, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है। और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है करते हैं, ताकि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले सकें। आज की वीडियो में देखिए, हमने एक चीज़ दिखाई है, जिसमें कि हम सिर्फ ट्रेनिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, हम उसके साथ साथ टेस्ट भी लेते रहते हैं समय समय में। और वो टेस्ट लेने का क्या तरीका होता है वो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। कुछ लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ी सी बोर लग सकती है, उनको लग सकता है कि ये मेरे किस काम का है। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सवाल मैं कर रहा हूँ लाइव बैठ के, स्टूडेंट्स उसका जवाब दे रहे हैं, इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑनलाइन में सीखते सीखते भी हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो कितना अपडेट हो चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि स्कैनकास्ट का ऐप जो है ना, वो एज ए टेक्नीशियन, अगर आप एक मैकेनिक है या आप एक इलेक्ट्रिशियन है, आपके लिए बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि इस पर सर्विस मटेरियल भी मिलता है, जैसे वायरिंग डायग्राम, ईसीएम पिन आउट, आईसी डेटा शीट, ये सब आप लोगों को बहुत ही कम फीस में लाइफ टाइम अपडेट के साथ मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। 60 सेकेंड, 1 मिनट बचे हैं, जल्दी। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा लोगों को? वाह, क्या बात है। चलो, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन में तो सब लोग फंस गए। जल्दी दीजिए, अभी तक सिर्फ 19 लोगों ने दिया है, बाकी 4 लोग क्यों नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन का आंसर? जल्दी दीजिए, लास्ट के 5 सेकेंड। चलो बढ़िया, इस बार ज्यादा लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है। 2 लोगों ने नहीं दिया है। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर फेल हो गया तो ईसीयू क्या करेगा? कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है, अगर वो फेल हो गया तो ईसीयू जो है सबसे पहले जो है फैन को ऑन करेगा। तो 16 लोगों ने ये क्यों लिखा है कि फैन चालू नहीं करेगा? देखो, अगर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर फेल हो गया है तो ईसीएम अगर फैन को चालू नहीं करेगा तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, उसमें इंजन वेयर एंड टेयर भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए एक सिंपल लॉजिक बनाया जाता है कि अगर क्रैंकशाफ्ट सॉरी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाए तो ईसीएम क्या करता है, फैन को डायरेक्ट कर देता है, यानी फैन तो चालू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल था, अगर वो फेल हो जाए तो ईसीयू क्या करेगा? ईसीयू जो है वो आपके इन ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो वो फ्यूल और एयर मिक्सचर को रिच कर देगा। ये चीज याद रखिए। वो क्या करेगा, फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, जिससे कि इंजन अगर ओवरहीट हो भी रहा है तो उस केस में आपका जो फैन चालू किया है उसके हिसाब से इंजन बंद नहीं हो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। सही आंसर था बी, फ्यूल मिक्सचर रिच कर देगा। ठीक है, लैडर बोर्ड देख लेते हैं। 16 लोगों ने गलत दिया ये जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे थड़ाराम का 3 है, फर्स्ट पे है, एंड आबिद शेख 2 नंबर पे और बांगली 3 नंबर पे है। क्योंकि आपके सिर्फ 2 आंसर सही हैं, ये आंसर दोनों आप लोगों ने गलत दिए हैं। इसके अलावा बाकी सब 10 जो टॉप 10 है उनमें सब में 2-2 आंसर सबने सही दिए, तीसरे आंसर में सब लोग फंस गए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब ओके, 2 मिनट का समय अब हो गया आपका स्टार्ट। क्या बात है, बहुत स्लो स्लो आंसर आ रहे हैं। सब लोग केयरफुल हो गए पिछले क्वेश्चन के बाद। हाँ,
15 लोगों ने दिया अभी तक आंसर। परफेक्ट। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये ज्यादा नहीं है। ध्यान से पढ़ो, अभी भी टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है लगभग। अगर आप सेंसर के वोल्टेजेस 1 मिनट 2 मिनट में अगर आप पहचानना सीख जाते हो, ये प्रैक्टिस का मतलब क्या है, 2 मिनट में सीखो, 2 मिनट में याद रहने चाहिए, तो आप सोचो कितना समय बचा सकते हैं गाड़ी पे काम करते वक्त। अभी भी 4 लोगों ने नहीं दिया है, जल्दी। 15 सेकेंड बचे हैं हमारे पास में। चलिए टाइम ओवर। ओके, तो देखिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 3 वायर का क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का वोल्ट आउटपुट सिग्नल कैसा होता है? 3 वायर वाले क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का आउटपुट सिग्नल कैसा होता है? अब इसमें पहला ऑप्शन है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल पल्स, तीसरा है कांस्टेंट वोल्टेज, वेरिएबल रेजिस्टेंस, चौथा वाला। ठीक है, एनालॉग को आंसर दिए 4 लोगों ने, डिजिटल पल्स को दिए 10 लोगों ने, कांस्टेंट वोल्टेज को 3 लोगों ने, वेरिएबल रेजिस्टेंस 5 लोगों ने। ये चीज याद रखिए, 3 वायर वाला जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है सीकेपी, वो हॉल इफेक्ट पे काम करता है। हॉल इफेक्ट जो है, जो भी हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं वो डिजिटल पल्स जनरेट करते हैं। एक चीज और आप याद रखिए, जिन्होंने कांस्टेंट वोल्टेज लिखा है उन्हें लगा कि ये आउटपुट ईसीएम का है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है सेंसर का आउटपुट। सेंसर का आउटपुट यानी ईसीएम का इनपुट है, तो हम यहाँ पे सिग्नल पल्स की बात कर रहे हैं, और वो जो है डिजिटल होती है। 10 लोगों ने आंसर दिया, इसका जो सही आंसर था वो था बी, डिजिटल पल्स। ओके, देख लेते हैं अब लैडर बोर्ड में क्या चेंज आया। बढ़िया, अभी तक जो है, जो मसूद है वो अभी तक फर्स्ट नंबर पर है, बांगली सेकंड, एंड सीताराम जी थर्ड पे आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी तक ये चल रहा है। अभी तक सारे आंसर जो सही दिए हैं वो है मसूद। मसूद ने सारे आंसर सही दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट ये बदल भी सकता है, अभी तो सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 2 2 मिनट का समय है, सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज इसमें मुझे निराश मत करना आप लोग। बढ़िया, चलो अभी तक तो किसी ने निराश नहीं किया है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं खुश हूं, इसमें ज्यादातर लोगों के आंसर जो है सही आ रहे हैं। चलिए टाइम ओवर हो गया। अब एक जन ने दिया नहीं है आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। मास एयरफ्लो सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है? मास एयरफ्लो सेंसर का फुल फॉर्म, मैप सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, मास एयरफ्लो होता है। 23 लोगों ने सही आंसर दिया है, एक पर्सन ने मल्टीपल एयर फंक्शन। आपने जिन्होंने भी आंसर दिया है प्लीज आप समझिए, ये मास एयरफ्लो सेंसर का था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, लेटर बोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे मसूद अभी भी टॉप पर हैं। ठीक है, तो मसूद है, उसके बाद में बांगली सेकंड, परफेक्ट। रूबल जो है अभी 4 नंबर पर आ गए हैं। याद रखिएगा आपकी टाइमिंग भी मैटर करती है, मैं बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डालूंगा जहां पे आप अपनी टाइमिंग बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया। बढ़िया, चलो ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। देखो क्वेश्चन क्या था, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर किस सिस्टम में हेल्प करता है? ठीक है, यानी कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या काम करने में ईसीएम की हेल्प करता है, जिसके सिग्नल से ईसीएम वो काम करता है। इसका 4 ऑप्शन थे, एबीएस ब्रेकिंग, फ्यूल पंप कंट्रोल, सीक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, कूलिंग फैन कंट्रोल। ठीक है, इसका जो सही आंसर था वो था सी, सीक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग। जब मैंने ये बोला कि कोई पर्सन जो है वो जानबूझकर गलत आंसर दे रहा है, तो उस वक्त मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के क्वेश्चन में किसी ने एबीएस ब्रेकिंग जानबूझकर लिखा था। ठीक है, और इसी तरह पिछले वाले में भी किसी ने लिखा था, तो खैर वो बोलने के बाद उन्होंने हटा दिया और वो सही आंसर दे दिया।
अभी किसने किया है वो आपको पता है, बट ऐसा मत कीजिए, ठीक है। एक पर्सन ने फ्यूल पंप कंट्रोल लिखा है, तो ये गलत जवाब है। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, सब सीक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, इसका मतलब ये होता है कि इंजेक्शन की टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए ईसीएम जो है वो कैमशाफ्ट के पोजीशन का सहारा लेता है, उसके सिग्नल का सहारा लेता है। लैडर बोर्ड देख लेते हैं। मसूद अगेन टॉप पर है, ठीक है। इसके बाद में रूबल आ जाते हैं। सेकंड का पोजीशन देखिए, 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते आते रूबल आ चुके हैं, ठीक है। और बांगली हमारे आ चुके हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे थर्ड पोजीशन पर, ओके। चलिए देखा, अब ये बदल रहा है और टॉप 10 में हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक बार है ना लैडर बोर्ड पब्लिश कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ, ठीक है। इसके बाद में करेक्ट, तो यहाँ पे अभी लैडर बोर्ड हमारे सामने आ गया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मसूद जो है उन्होंने 20 के 20 क्वेश्चंस जो है उनको आंसर किया है, उनके 0 रॉन्ग हैं, तो वो आज के हमारे विनर हैं। मैं आप लोगों को चाहूंगा कि सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, मसूद को, ठीक है। सब लोग चैट में उनके लिए तालियां बजाइए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। हसन जो है वो सेकंड पर हैं, इन्होंने 20 में से 17 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही दिया है। और शेख अनस, आई थिंक अनस ही है या कौन है, एक मिनट में एक बार देख लेता हूँ। शेख 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 अनवर, तो शेख अनवर जो है वो हमारे थर्ड पोजीशन पे है। सब लोग इनका इस्तकबाल कीजिए, इनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, ठीक है। और मैं टॉप 10 लोगों का भी बता देता हूँ। मोहम्मद मसरूर खान, मसरूर 16 क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सही दिया है, फोर्थ पोजीशन पर हैं। उसके बाद है एमडी महबूब, 15 क्वेश्चन उन्होंने सही दिए, फिफ्थ पोजीशन पे हैं। सीताराम जी 15 क्वेश्चन सही दिए, थर्ड अपना सिक्स पोजीशन पे। इस्माइल खान 7वीं पोजीशन पर है, 15 सही क्वेश्चन देके। साहे आलम 15, देखो यहाँ पर फिफ्थ से लेकर एट्थ तक सब लोगों ने 15 आंसर सही दिए हैं। टाइमिंग की वजह से ऊपर नीचे जो है आपका गड़बड़ आया है। मोहम्मद ताहिर 14 क्वेश्चन सही दिए इन्होंने, ये 9th पोजीशन पे है। और अक्षय 14 क्वेश्चन देकर 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो टॉप 10 का लेडर बोर्ड जो है इस वक्त मैं पब्लिश कर रहा हूं। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछने वाला हूं, ठीक है। तो ये एक बार पब्लिश हो जाए फिर मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आज के ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे उसमें से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉप 10 में 14 आंसर जिन्होंने सही दिया, यानी 70% मार्क्स जिनके सही आए हैं उन लोगों का टॉप 10 में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनके 60% आए, जिसके 70% आए हैं, उन लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पब्लिश कर दिया, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी। एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, तो प्लीज इसका आंसर आप लोग सब लोगों को आपको देना है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक पोल है। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों का ओपिनियन मुझे चाहिए, ठीक है। ठीक है, सब लोगों को आंसर करना है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी 5 लोगों ने आंसर नहीं दिया है, आप लोग भी प्लीज दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। और आप लोगों का बहुत योगदान रहा है, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है स्कैन कास्ट की पूरी जर्नी में। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों से पूछना ज़रूरी समझा है, क्योंकि आप लोग एक तरीके से, आप लोग इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, आप लोग इतनी एनर्जी लेकर आते हैं कि हमें भी बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ में हर तरीके से नई नई चीज़ें करने का। और हम आप लोगों के लिए ट्रेनिंग बना पाएँ, उसको और बेहतर किस तरीके से कर पाए, उसके लिए हमारी हमेशा कोशिश जारी रहती है। ये क्वेश्चन भी जो है उस एक कोशिश को बेहतर बनाने के लिए ही मैंने आप लोगों से पूछा है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन जो है मैं आप ऐप पे भी एक पोल डालने वाला हूँ, तो उसमें भी आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। ऐप पे आप लोगों को एक मैसेज आएगा पोल का, तो वो उसका आंसर सब लोग दीजिएगा, ठीक है। तो 24 लोगों ने आंसर दिया, 5 लोगों ने नहीं दिया है। क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों, स्कैन कार्ड्स को अपनी बुक लॉन्च करनी चाहिए। 23 लोगों ने बोला यस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने ये समझा। तो सब लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक लाइव ट्रेनिंग में ही हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता रहता है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठ के सीख रहे हैं वो लोग सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर समझा है वो उनको पूरी तरह से उनके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। ये पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि स्कैन कार्ड्स के जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो कितनी इफेक्टिव है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग अभी करीब हमारे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वर्ल्ड वाइड 30 कंट्री में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। इसका वजह क्या है? क्योंकि एक इफेक्टिव मेथड पे प्रैक्टिकल क्लासेस भी है प्लस थियरेटिकल क्लासेस भी है, जिसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने ट्रेनिंग बनाई है। तो अगर आप लोग ईसीएम रिपेयरिंग या रीप्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, आप ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, व्हीकल डायग्नोसिस, कार स्कैनिंग, प्रोग्रामिंग, अगर ये सब सीखना चाहते हो तो स्कैन कार्ड्स के ऐप को आपको डाउनलोड करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है और अभी तक आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है तो ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, महीने में मैं एक क्लास फ्री लेता हूँ। एक सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं और आप लोगों को उसकी फ्री ट्रेनिंग मिलती है। तो आप लोग अगर फ्री ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो तो भी आपको स्कैन कार्ड्स के ऐप को डाउनलोड करना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नवंबर के पूरे महीने के लिए हमारी जो है बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। क्या डिस्काउंट है, क्या है, वो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरी टीम का आपको नंबर आ रहा होगा, उन्हें अभी कांटेक्ट करके डिटेल में समझ के लीजिए कि ट्रेनिंग किस तरह चलती है, क्या क्या क्लास है, क्या टॉपिक हमने कवर किए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद ही आप ट्रेनिंग लीजिए। एक चीज का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो भी आप पैसा खर्च करते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए, उसका कितना गुना आपको रिटर्न आएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो टेक्नीशियंस ने हमें जवाब दिया है, हमें फीडबैक दिया है, उनका ये कहना है कि सर अगर एक गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एक ईसीएम रिपेयर कर दिया, तब भी आपकी फीस जो है हमारी रिटर्न हो जाती है। और ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो ज़्यादा देर मत करो, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पर आप बहुत सारे टेक्निकल वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, इसीलिए बेल आइकन को दबाओ, जब भी नई वीडियो आती है तो वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।